जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है उसके चैप्टर नंबर 14 को पढ़ेंगे। जो चैप्टर नंबर 14 है वो एंडोक्राइन सिस्टम है। अब एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है इसको पढ़ेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम कई ग्लैंड से मिलकर बना होता है। यह ग्लैंड विभिन्न कार्य करती हैं। जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो बहुत सारी ग्लैंड से मिलकर बनता है और यह जो ग्लैंड होती है वो डिफरेंट कार्य करती है। सेकंड पॉइंट, यह ग्लैंड अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स को बनाती है। टाइप ऑफ ग्लैंड, जो ग्लैंड होती है वो 2 टाइप की होती है। नंबर फर्स्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड जिसको हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। सेकेंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसको हिंदी में बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। ये क्या होता है? यह अपने हार्मोन्स को सीधे ब्लड सर्कुलेशन में छोड़ देती है और ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है यह हार्मोन्स नलियों के द्वारा बाहर निकलती है। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये सीधे हार्मोन्स को ब्लड सर्कुलेशन में छोड़ देती है, लेकिन ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है यह हार्मोन्स को नलियों के द्वारा बाहर निकालती है। तो ये होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। एक ही बात है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, यह ग्लैंड हाइपोथैलेमस के नीचे पाया जाता है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यह ग्लैंड हाइपोथैलेमस के नीचे पाया जाता है। सेकेंड, इसका आकार मटर के दाने जैसा होता है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसका आकार मटर के दाने जैसा होता है। पॉइंट, इसका वेट 0.5 ग्राम होता है। नेक्स्ट, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को। नेक्स्ट, इसकी लेंथ 1.2 से 1.5 सेंटीमीटर होती है। पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। नंबर फर्स्ट, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सेकंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी के निम्नलिखित हार्मोन सीक्रेट होते हैं। पहला हार्मोन GH जिसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन सबसे ज्यादा मात्रा में एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा पैदा होता है। ये जो हार्मोन्स होता है ग्रोथ हार्मोन ये सबसे ज्यादा एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा पैदा होता है। सेकेंड, यह हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड बॉडी की सेल की डिवीजन में हेल्प करता है। सेकेंड हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन जिसको शॉर्ट में TSH भी कहते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, यह हार्मोन थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। यह जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है यह हार्मोन थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। सेकेंड, थायराइड ग्लैंड में इम्बैलेंस का पता लगाता है। TSH। पढ़ेंगे नेक्स्ट हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन जिसको शॉर्ट में PRL कहते हैं। यह हार्मोन चाइल्ड के बर्थ के बाद मदर की ब्रेस्ट पर डायरेक्ट इफेक्ट करता है। ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है इसमें जब चाइल्ड का बर्थ हो जाता है उसके बाद मदर के ब्रेस्ट पर डायरेक्ट इफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। पढ़ेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी तक पढ़ा था एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके हार्मोन्स। आप पढ़ेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके हार्मोन्स। तो ये क्या होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के निम्नलिखित हार्मोन सीक्रेट होते हैं। पहला हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन चाइल्ड के दौरान यूट्रस मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है तथा चाइल्ड की डिलीवरी में हेल्प करता है। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ये चाइल्ड के दौरान जब चाइल्ड होता है उसके दौरान यूट्रस मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और चाइल्ड की डिलीवरी आसानी से हो जाती है। नेक्स्ट हार्मोन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसको शॉर्ट में ADH कहते हैं और इसको वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है।
पॉइंट नंबर फर्स्ट, एडीएच यूरिन आउटपुट को कम करने में हेल्प करता है। सेकंड, यह स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करता है। तो ये थे एंटीरियर और पोस्टीरियर। अब पढ़ेंगे एड्रेनल ग्लैंड, ये क्या होता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, दोनों किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। जो एड्रेनल ग्लैंड होती है वो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। बॉडी में दो किडनी होती है तो उन दोनों किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। सेकंड, एड्रेनल ग्लैंड की लेंथ 4 सेंटीमीटर होती है तथा वेट 4 ग्राम होता है। पार्ट ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, जो एड्रेनल ग्लैंड होते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं। नंबर फर्स्ट, एड्रेनल कॉर्टेक्स 20% होता है और एड्रेनल मेडुला 80% होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एड्रेनल कॉर्टेक्स जो 20% होता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स में 3 लेयर होती हैं। पहली लेयर जोना ग्लूमेरोजा आउटर लेयर होती है। सेकंड, जोना फैसिकुलेटा मिडल लेयर होती है। जोना रेटिकुलेरिस इनर लेयर होती है। तो एक एक लेयर को पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे जोना ग्लूमेरोजा, ये क्या होती है। यह एड्रेनल ग्लैंड की सबसे आउटर लेयर होती है। देखिए ये चीज हमने ऊपर भी लिखी है। जो जोना ग्लूमेरोजा लेयर है वो आउटर लेयर है, जोना फैसिकुलेटा जो लेयर है वो मिडल लेयर है और जो जोना रेटिकुलेरिस लेयर है वो इनर लेयर है। तो यही लिखा है जोना ग्लूमेरोजा में यह एड्रेनल ग्लैंड की सबसे आउटर लेयर होती है। अब पढ़ेंगे इसके हार्मोन्स। इसका हार्मोन्स है मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स। यह एड्रेनल ग्लैंड की सबसे ऊपरी लेयर होती है और यह मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स बनाती है। फंक्शन क्या है इसके, सोडियम को पुनः अवशोषित करता है। सेकंड, पोटेशियम को बॉडी से जल्दी बाहर निकाल देता है। जो पोटेशियम होता है उसको जल्दी बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह हार्मोन यूरिन में हाइड्रोजन की मात्रा को कंट्रोल रखता है जिससे यूरिन ज्यादा एसिडिक नहीं हो पाती है। अब पढ़ेंगे जोना फैसिकुलेटा लेयर। यह एड्रेनल ग्लैंड की मिडल लेयर होती है। इसके हार्मोन्स क्या है, ग्लूकोकार्टिकोइड हार्मोन। जोना फैसिकुलेटा बीच वाली लेयर होती है। अभी हमने पढ़ा था जो जोना फैसिकुलेटा होता है वो मिडल लेयर होती है, तो वही लिखा है इसमें जोना फैसिकुलेटा बीच वाली लेयर होती है। यह एक विशेष प्रकार के हार्मोन्स को बनाती है, इसे ग्लूकोकार्टिकोइड हार्मोन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, कार्टिसोल हार्मोन ग्लूकोकार्टिकोइड का इंपॉर्टेंट टाइप है। नेक्स्ट पॉइंट, इस हार्मोन्स को लाइफ प्रोटेक्टिव हार्मोन्स भी कहा जाता है, मतलब रक्षक हार्मोन्स भी कहा जाता है। ये जो ग्लूकोकार्टिकोइड हार्मोन्स है इसको रक्षक हार्मोन्स या लाइफ प्रोटेक्टिव हार्मोन्स भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट, यह हार्मोन तनाव और टेंशन में हमारे ब्रेन की रक्षा करता है। अब पढ़ेंगे थर्ड, जोना रेटिकुलेरिस। यह एड्रेनल कॉर्टेक्स की सबसे इनर लेयर होती है। सेकंड पॉइंट, यह लेयर मेल में टेस्ट्रोजन हार्मोन और फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन बनाती है। तो ये जो मेल होते हैं उनमें टेस्ट्रोजन हार्मोन होता है और जो फीमेल होती हैं उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं वो जोना रेटिकुलेरिस के कारण ही होते हैं। अब पढ़ेंगे हम एड्रेनल मेडुला। अभी क्या पढ़ा था, एड्रेनल कॉर्टेक्स, उसमें 3 लेयर थी, उनको भी पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे एड्रेनल मेडुला। यह एड्रेनल ग्लैंड का सबसे इंटरनल पार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह क्रोमोफिन सेल से मिलकर बना होता है जो 2 हार्मोन्स को बनाती है। ये जो एड्रेनल मेडुला है ये 2 हार्मोन्स को बनाती है और ये क्रोमोफिन सेल से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहला हार्मोन क्या है, एड्रेनलिन हार्मोन, जिसको इपाइनेफ्रिन भी कहा जाता है। यह हार्मोन हार्ट पर वर्क करता है, यह हार्ट ऑफ बीट को बढ़ाता है। सेकंड हार्मोन क्या है, नॉन एड्रेनलिन हार्मोन, जिसको नॉर एपाइनेफ्रिन भी कहा जाता है। यह ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का वर्क करता है।
तो ये था एड्रेनल मेडुला। अब पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड, और ये जो थायराइड ग्लैंड है वो इम्पोर्टेंट है। थायराइड ग्लैंड क्या होता है? पॉइंट नंबर फर्स्ट, थायराइड सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है। सेकंड, जिसका वेट एक हेल्दी पर्सन में 25 ग्राम होता है। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है वो सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है और जिसका वेट 25 ग्राम होता है हेल्दी पर्सन में। इसके पढ़ेंगे अब हार्मोन्स। तो इसका हार्मोन्स है पहला थायरोक्सिन। यह एक आयोडीन युक्त एनाइन हार्मोन्स है। यह 65% आयोडीन से बना होता है। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन्स है ये 65% आयोडीन से बना होता है। फंक्शन क्या है इसके? पॉइंट नंबर फर्स्ट, यह बॉडी के विशेष मेटाबॉलिक रेट, जिसको शॉर्ट में VMR कहते हैं, को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह प्रोटीन सिंथेसिस को उत्तेजित करता है। जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसको उत्तेजित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह मेंटल हेल्थ के डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। सेकंड हार्मोन थायरोकैल्सिटोसिन, जिसको शॉर्ट में TCT कहा जाता है। थायरोकैल्सिटोसिन एक लॉन्ग पेप्टिडाइड हार्मोन है। नेक्स्ट, इसको थायराइड ग्लैंड की पैराफेसिकुलर सेल द्वारा स्रावित किया जाता है। ये जो थायरोकैल्सिटोसिन हार्मोन है इसको थायराइड ग्लैंड की पैराफेसिकुलर सेल द्वारा स्रावित किया जाता है। फंक्शन क्या है इसके? यह बोन के रिडॉक्शन को रोकता है, मतलब अवशोषण को रोकता है। सेकंड पॉइंट, यह हार्मोन कैल्शियम एंड फास्फेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। अब पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्लैंड, ये क्या होती है? पॉइंट नंबर फर्स्ट, यह नेक में स्थित स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड होती है तथा यह पैराथायराइड हार्मोन्स का उत्पादन करती है। ये जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है ये नेक में स्थित होती है, गर्दन में स्थित होती है। जो स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड होती है यह पैराथायराइड हार्मोन्स का उत्पादन करती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह ग्लैंड ब्लड तथा बोन में कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करती है। ये जो ग्लैंड होती है वो ब्लड तथा बोन में कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट पॉइंट, पैराथायरॉक्सी हार्मोन, जिसे कॉलिक्स हार्मोन्स भी कहते हैं। ये जो पैराथायरॉक्सी हार्मोन होता है उसे कॉलिक्स हार्मोन्स भी कहा जाता है। फंक्शन क्या है इसके? यह हार्मोन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। जो पैराथायरॉइड ग्लैंड होता है ये हार्मोन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत होती है उसमें कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण को बढ़ाना। अब पढ़ेंगे पैंक्रियाज ग्लैंड। यह मिश्रित ग्लैंड होती है जिसको इंग्लिश में मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। सेकंड पॉइंट, यह पत्ती के समान लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी तथा 85 ग्राम वेट की होती है। ये जो पैंक्रियाज ग्लैंड होती है वो 15 सेंटीमीटर लंबी होती है और 85 ग्राम वेट की होती है, मतलब भार की होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी पालियों के बीचों बीच में एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं जिसे लैंगरहैंस के द्वीप कहते हैं। नेक्स्ट, इनकी खोज 1869 में लैंगरहैंस ने की थी। ये सेल 3 टाइप की होती हैं। पहला अल्फा सेल 25%, दूसरा बीटा सेल 65%, तीसरा डेल्टा सेल 10%। तो एक एक सेल को पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे अल्फा सेल को। ये मिडल साइज की सेल होती है। सेकंड, ये ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। सेकंड, नेक्स्ट, ग्लूकोज की खोज किम्बल एंड मार्लिन ने 1932 में की थी। तो ये जो अल्फा सेल होती हैं ये मिडिल साइज की सेल होती हैं और ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती हैं और ग्लूकोज की खोज किम्बल एंड मार्लिन ने की थी 1932 में। अब पढ़ेंगे बीटा सेल। ये लार्ज साइज की सेल होती हैं। इन सेल द्वारा इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावण होता है, मतलब निकलता है। ये जो बीटा सेल होती हैं वो लार्ज होती हैं। लार्ज साइज मतलब साइज जो बड़ा साइज होता है वो बड़ा होता है और इन सेल द्वारा इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन्स, यह हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का नियमन करता है। नेक्स्ट, यह ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ने से रोकता है। ये जो हार्मोन्स होता है
ये हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज लेवल की मात्रा को बढ़ने से रोकता है। इंसुलिन की कमी से होने वाले रोग। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो जाता है। सेकेंड, इस डायबिटीज का ट्रीटमेंट इंसुलिन थेरेपी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, डेल्टा सेल। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ये सेल स्मॉल साइज की होती है। ये जो डेल्टा सेल होती है ये सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट, इन सेल द्वारा सोमैटोस्टेनिन हार्मोन निकलता है। अब पढ़ेंगे गोनाड्स। गोनाड्स 2 होते हैं, मेल और फीमेल। तो जो मेल होते हैं उनमें टेस्टिस होते हैं, उनका हार्मोन होता है टेस्ट्रोजन। इनका फंक्शन क्या होता है? स्पर्म की डेवलपमेंट करना और प्रोवर्टी डेवलपमेंट। प्रोवर्टी मतलब एडोलसेंस की अवस्था में जब मेल एडोलसेंस में आ जाता है तो उसकी आवाज भारी हो जाती है, फेस पर बालों का आना और भी बहुत सारे चेंजमेंट देखने को मिलते हैं। फीमेल में ओवरी और जो फीमेल होती है उनमें 2 हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। इसके फंक्शन क्या है? ओवम को डेवलपमेंट करना और प्रोवर्टी डेवलपमेंट। जब फीमेल एडोलसेंस में आ जाती हैं तो उनकी आवाज में चेंजमेंट हो जाता है और भी बहुत सारे चेंजमेंट देखने को मिलते हैं एडोलसेंस में। अब पढ़ेंगे प्रोजेस्टेरोन। तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होता है? इसका फंक्शन क्या होता है? यूट्रस को तैयार करना। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो यूट्रस को तैयार करता है। गोनाड्स 2 टाइप के होते हैं, मेल और फीमेल। तो जो मेल होते हैं उनमें टेस्ट्रोजन हार्मोन होता है, फंक्शन ऑफ मेल। पॉइंट नंबर फर्स्ट, स्पर्म की डेवलपमेंट को बढ़ाता है और प्रोवर्टी डेवलपमेंट होती है। फीमेल में क्या है? जो फीमेल होती है उनमें 2 हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होता है। फंक्शन क्या है इसके? ओवम को डेवलपमेंट करना और प्रोवर्टी को डेवलपमेंट करना। तो ये था चैप्टर नंबर 14 एंडोक्राइन सिस्टम। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।